राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक दो वालों के बारे में। स्ट्रेट क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो आपने करना क्या है। सबसे पहले मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है, किस तरह से उपाय करने हैं, किस तरह से गुरु मंत्र को अपने लिए इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह से प्रश्न पूछना है, किस तरह से अपने प्रश्न को आप यहाँ पूछ सकते हैं। कमेंट्स करते हैं तो ज़रूर पूछ सकते हैं, कमेंट्स नहीं करते हैं तो आप पर्सनल में पूछ सकते हैं। पर्सनल में पेड है। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी है, आप स्टक महसूस करोगे, फंसा हुआ महसूस करोगे अपने आप को, लेकिन फिक्र मत करो, हनुमान जी की आराधना कर लेना। सेकेंड हाफ में जो है हनुमान चालीसा का पाठ करो, सेकेंड हाफ में आपका मूड अच्छा हो जाएगा। आप बहुत अच्छे से चीज़ों को इंजॉय करके कर लोगे, क्योंकि फर्स्ट हाफ तो आपका ऐसा ही निकलने वाला है। आपको लगेगा मैं फंस गया कहीं, स्टक हो गया। ट्यूसडे की बात करते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको अंदर से ऐसा महसूस होगा बहुत बर्डन है मुझ पे, बहुत ज़्यादा बोझ है, बहुत ज़्यादा बर्डन मुझे जो है महसूस हो रहा है। ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, देखो आप हर चीज़ जो है दूसरे के साथ शेयर करोगे, अपनी बातें शेयर करोगे और अपनी अचीवमेंट्स शेयर करोगे। देखो मॉर्निंग का बर्डन आपने झेल लिया, लेकिन सेकंड हाफ में आप शेयर करते। देखो सुबह आपने क्या करना है, एक बेलपत्र और आपको जल, कच्ची लस्सी मतलब थोड़ा सा दूध डाल के उसके अंदर वो शंकर भगवान को अर्पण कर देना है। और उसके बाद सेकंड हाफ में आपने प्रसाद लेके लाल कपड़ा रख लेना, उसके ऊपर बूंदी डाल के, और बूंदी बताना मिल जाता ना मार्केट से मंगलवार वाले दिन, वो लेकर के आपने सबको जो है बांट देना। ठीक है। वेडनेसडे की बात करते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है इस तरह से सोच रहे हो मन के अंदर कि यहाँ आप अपनी हेल्थ के साथ किस तरह से एडजस्ट करो, क्योंकि आप ये चाहते भी हो कि मन से मैं डेडिकेटेड हो जाऊं, भगवान की तरफ निकल जाऊं, भगवान का भी सहारा ले लूं। तो बिल्कुल अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपने 5 लड्डू जो हैं उसके ऊपर आपने तुलसी दल डाल करके आपने भगवान को, हनुमान जी को चढ़ा दो या गणेश जी को चढ़ा दो। गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ती, तब तुलसी मत डालना। ठीक है। अगर आप प्लेन लड्डू है तो गणेश जी को चढ़ा सकते हो, और अगर आपने हनुमान जी को देना है तो उसके ऊपर तुलसी डाल करके फिर देना। ठीक है। दिन साधारण निकलेगा, बहुत अच्छा नहीं, बाकी हेल्थ में थोड़ा सा ये करने से आराम आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई है जो आपके लिए आगे बढ़ के काम कर रहा है, यानी कि आप खुदों से आगे लगा रहे हो। अब वो भी आपको दो बात सुनाने से पीछे नहीं हटेगा, कहेगा हाँ भाई तुमने तो मुझे आगे लगाया था, तुमने तो काम करवाया था, ये था वो था करके। लेकिन यहाँ आप क्या होगा, सेकेंड हाफ में आप सोचोगे भाई मैं कितनी अकेला हूँ, या बहुत अकेले परेशानी हो रही है। देखो थर्सडे वाले दिन जो मैंने आपको बर्फ की शिवलिंग का उपाय बताया वो कर लेना, बढ़िया रहेगा। उसके बाद बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है ग्रोथ दिखाई दे रही है आपके काम में। बहुत सारी अपनी जो ज़्यादा बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं उनको थोड़ा सा कंट्रोल करो, तो ऑटोमेटिकली आपके लिए चीज़ें जो हैं सही जगह बैठने लग जाएंगी। सैटरडे की बात करते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप कहीं जा रहे हो, लेकिन खर्चा पानी थोड़ा उस हिसाब से करना, या अपना बिहेवियर उस हिसाब से रखना, क्योंकि आगे आपको मालूम नहीं है कि क्या होने वाला है। तो थोड़ा नॉर्मल रह के, ये नहीं रोड पे चलते हुए हर किसी से लड़ते गए, बात करते गए, चिल्लाते गए कि तेरा तूने यहाँ से ले आया गाड़ी, तू वहाँ से ले आया। अपना शांति में, अरे भैया आगे चलो करके अपनी जान छुड़ाना। ठीक है। तो अगर पैदल चल के भी जा सको तो शिवालय तक चले जाओ और वहां जाकर माथा टेक कर आना। ठीक है। अब उसके बाद थोड़ा अपने आप को सेकेंड हाफ में खर्चा कंट्रोल करना, ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा नहीं करना। कई बार हम क्या हो जाते हैं, ओवरवेलम्ड हो जाते हैं और जितने पैसे होते हैं सबके सब उजाड़ देते हैं, तो वो नहीं करना। उस चीज़ को आपने संभाल के तरीके के साथ यूज़ करना है। संडे की बात कर देते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ इस तरह की सिचुएशन बनती हुई दिखाई देती है कि आप किसी न किसी के साथ बड़े प्रेम से अपनी बातें शेयर करते हो। यहाँ देखो अपना बड़प्पन दिखाना ज़रूरी है, बचपना नहीं दिखाना कि जो मन में आया, जो मन में आया, जो मन में आया वो किसी को कह दिया। चीज़ों को मैच्योरली हैंडल करना सीखो और उसके बाद चीज़ें अपनी जगह पर बैठेंगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं गुरु मंत्र की। यहाँ पे थोड़ा सा वक्त निकालो अपने लिए। ठीक है। जो नॉर्मल रूटीन है उससे थोड़ा शांत रहो, क्योंकि अकेले बहुत सारे काम करने हैं, इतने काम अकेले मैनेज नहीं हो पाते।
एक्सक्यूज मी, कोशिश तो करोगे, लेकिन आप एक काम खत्म करोगे अगला काम चला आएगा, एक काम खत्म करोगे अगला चला जाएगा, लेकिन फिर भी घबराने की कोई बात नहीं है। आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिव आ रहा है। अगर एक साथ मिलके, यानी कि अपने जीवन साथी के साथ या जिनके साथ भी आप प्रेम करते हैं उनके साथ मिल करके आप किसी काम को करते हुए दिखाई दे रहे हो और उस काम का रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलता हुआ दिखाई देता है, नथिंग लाइक इट। तो ये इस वीक में आपके लिए कुछ पॉजिटिव ही मुझे दिखाई दे रहा है, तो उस चीज़ का ध्यान रखो और आगे बढ़ो और बढ़िया चीज़ों से बढ़िया तरीके से अपने लिए जो है अचीवमेंट्स कलेक्ट करो। ठीक है, अब आपने करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान। फिर से मेरे आने का करना इंतजार, तब तक के लिए नमस्कार।